अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम लियाकत बाग के बाहर मौजूद हैं। उस्मान चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं कल के एहतजाज के हवाले से। कल तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इंतज़ामिया क्या करेगी, और अभी क्या मंजर आप देख रहे हैं। जी उस्मान, क्या हाल है? ठीक है वालेकुम सलाम जी। इसनान भाई, अभी लियाकत बाग की तरफ मैं आ रहा था तो साइडों पे ना लोग चुप करके बैठे हुए थे, मौके की तलाश में है कि जैसे कोई लीडर या कोई रैली आए तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। झंडे लोगों की जेबों में मैंने खुद देखे साइडों पे। अच्छा। अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो पीटीआई की जो ILF की एक रैली थी, तकरीबन कोई 50-60 लोग थे। यहाँ से गुजर रहे थे, पुलिस वाला एक बुजुर्ग बंदे को कह रहा था कि चले जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है मुकदमे भुगतने की, तो ऐसे क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हो। तो पुलिस भी गिरफ्तार नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूर है, ज़ाहिर ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, दफ़ा 144 नाफज है, तो पुलिस भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रही। लेकिन इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। यहाँ पे कोशिश यही होगी कि लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। और आपको पता है कि अभी जो आईनी तरमीम का मामला चल रहा है, तो यहाँ पे ये भी एक रोला था कि शायद MNA अच्छा, एक मिनट जी, ये आप दिखाएं जी। यहाँ ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो 1 मिनट हम इकट्ठे होते हैं तो 1 मिनट पुलिस साइड पे होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 1 मिनट पुलिस साइड पे होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सो आप ये देख रहे हैं। आइए चलते जाते हैं आगे। आगे जाके आपको मैं बात ये कर रहा था कि हाँ जी, कल लोगों ने जो पहुंचना वो खुद ही पहुंचना है। ठीक है। एक वजह क्या है कि जो MNAs हैं वो तो यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि आगे तरमीम आ रही है और कहा यह जा रहा है कि MNAs को गिरफ्तार किया जाएगा। तो PTI ने, आपको पता है, अपने MNAs छुपा दिए हुए हैं इस टाइम। MNAs को खबर भी है कल तहरीक इंसाफ के MNAs यहाँ नहीं आ रहे। जो कारकुनान है, जो मुकामी क़यादत है, सेकंड लीडरशिप है, वो यहाँ पे आएगी। ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर आप देख रहे हैं, कंटेनर पहुंच चुके हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो होटल्स हैं, क्योंकि काफ़ी होटल है यहाँ पे। बिल्कुल, मेरी होटल वालों से बात हुई, वो कह रहे थे कि हमें ये कहा गया कि यहाँ फैमिलीज भी स्टे नहीं कर सकती, जो रुके हुए हैं यहाँ से चले जाएं। होटल खाली करवा लिए गए हैं। क्या वजह है, क्यों ये होटल यहाँ पे है? ये तो होटल यहाँ पे है ना लियाकत बाग में। मुझे अभी सवाद से कॉल आई है कि भाई हमारे एक रिश्तेदार ने अमेरिका जाना है, तो वो क्या करे, कल शाम को उसकी फ्लाइट है 7 बजे। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है एयरपोर्ट के पास कहीं पे गेस्ट हाउस में आके रह लें, क्योंकि कल कोई पता नहीं क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो ये यहाँ के हालात हैं। दूसरी बात यह है कि PTI को खुद भी सोचना चाहिए। खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। जितने भी लोग हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत है या जो लोग क्राउड पुलर हैं, उनको कोऑर्डिनेशन उनके साथ करें। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की गई, किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई, किसने कहाँ से कितने लोग लाने हैं। तो ये एक बहुत नहली है इस वक्त। जो भी इंतजाम देख रहा है, मुझे नहीं आइडिया कि कौन देख रहा है, लेकिन जो भी देख रहा है उसकी नहली है कि उसने किसी की इस तरह जिम्मेदारी नहीं लगाई कि कौन कितने लोग लाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है। ये जो जगह है ना, ये क्योंकि पीछे राजा बाजार आता है, और राजा बाजार में मोस्टली पठान लोग कारोबार। बिल्कुल। अभी आप दिखा सकते हैं, ये हमारे पठान भाई हैं। बिल्कुल। और ये शेर अफजल, वाकई आपने ठीक बात की। एक रैली उन्होंने जब निकाली थी, वो यहाँ से ही गए थे, प्रेस क्लब की तरफ गए थे। हाँ, जो प्रेस बारिश में। बिल्कुल। और लोग मिलते गए थे बारिश में, सर्दी थी उस वक्त, सर्दी थी। सो लोग पहुंच चुके थे और लोगों को ये नहीं पता कि कल शेर अफजल ने आना है या किसने आना है, किसने नहीं आना, क्योंकि किसी ने उससे रब्ता नहीं किया कि वो लीड करे, या मतलब कम से कम पूरी रैली को लीड ना करे, काफिला लेके आए, उससे रब्ता नहीं हुआ अभी तक। इस तरह के और बहुत से लोग हैं। लेकिन ये मतलब PTI में देखे सोचना चाहिए। जो अभी देखे सेक्रेटरी जनरल का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो मतलब एक पार्टी इतने बड़े लेवल पे अगर आप लड़ रहे हैं, एक अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, आपका लीडर जेल में है, तो कम से कम अपनी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कम से कम होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कंटेनर है। इंतजामिया की उस्मान तैयारियां तो बहुत नजर आ रही हैं। आप दिखाएं जी। मैंने जैसा कि दिखाया कि पुलिस 1 मिनट के लिए साइड पे होती है तो लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस कुछ सेकंड के लिए साइड पे होती है, लोग पहुंच जाते हैं। कल दिन टाइम क्या मंजर देख रहे हैं। पिंडी, स्पेशली पिंडी का बहुत किरदार हुआ, क्योंकि ये पिंडी में एहतजाज है। राजा बाजार, यहाँ पठान कम्युनिटी रहती है। सो क्या देख रहे हैं कल यहाँ इस रोड पे लियाकत बाग के बाहर क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, इमरान खान साहब ने एक तो बहुत बड़ा छक्का मारा है कि उन्होंने कहा कि हम जलसा नहीं करेंगे। जलसा होता है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, पता है लोगों ने आना चले जाना है। हाँ। एहतजाज जो है ना, आज रात से शुरू हो गया, कल 12 बजे तक अब ये एहतजाज ही है। अभी 10 लोग खड़े हैं, चाहे 1000 बंदा खड़ा है, एहतजाज शुरू हो चुका है। तो ये इमरान खान की बहुत अच्छी एहतजाज शुरू हो चुका है। तो ये इमरान खान की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। एहतजाज तो मेरे हाल से ये खुद कर रहे हैं, जैसे रास्ते बंद कर दिए, बिल्कुल, होटल्स बंद कर दिए। वैसे एहतजाज तो लगता है कि गवर्नमेंट ने खुद शुरू कर दिया। तो ये इमरान खान साहब की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। और यहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उस हवाले से आपकी क्या खबर? अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं कल? अली अमीन गंडापुर ने कल तहरीक इंसाफ के जितने MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा से अजलास बुलाया,
क्योंकि आपको पता है जो इस्लामाबाद का जलसा था, अली अमीन गंडापुर लेट हो गए। बिल्कुल, लाहौर में जो लाहौर का जलसा था वो लेट हो गए। तो अली अमीन गंडापुर ने अपने MPs को और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहा है कि 11 बजे हमने स्वाबी से निकल आना है। 11 बजे 11 बजे बिल्कुल 11 2 बजे का तकरीबन टाइम है। 2 अढ़ाई बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब 2 अढ़ाई बजे यहाँ आ जाएंगे। सो ये खबर है कि अली अमीन गंडापुर काफिले को खुद लीड करेंगे और उनके साथ MPs होंगे, MNAs नहीं होंगे। ठीक है, MP जाहिर है KP के आजाद है, उनको कोई मसला नहीं है। MPs आएंगे। क्या समझते हैं, रोका जाएगा? देखिए, एक MPA भी अगर अपने साथ, MPA को आपको पता है 70-80 हज़ार लाख वोट पड़ा है, एक MPA अगर अपने साथ 500-500 बंदा भी लाता है ना, तो ये बहुत बड़ी तादाद बन जाती है, उसको रोका नहीं जा सकता। MPs को रोका नहीं जा सकता। और KPK की अवाम बस ये कि टाइम से वो जगह पहुंच जाते हैं। तो कल ये बहुत बड़ा एक शो होगा। कल मेरे ख्याल से पूरा पिंडी बंद होगा। वही घर से बाहर आ सकेगा जो एहतजाज में आना चाहता है। बाकी कोई बंदा जाहिर है डर के मारे, खौफ के मारे, ना मार्केट में, ना बाजार में ना आ सकेगा, ना मार्केट में आ सकेगा, ना सौदा सल्फ लेने। जो बंदा घर से बाहर निकलेगा वो शायद एहतजाज की वजह से ही एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए बाहर आ सकेगा। और जो भी सड़कों पे आप देखेंगे कल मेरे ख्याल से पूरा पिंडी कल बंद होगा। इस वजह से जिसने जो इंतजाम एहतजाज कामयाब हो गया। जाहिर है जब शहर बंद हो गया तो एहतजाज तो कामयाब हो गया। कल फिर मजीद बात करते हैं। कल इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे, मजीद व्लॉग करेंगे उस्मान के साथ। कोई भी मत होगा, उस्मान हमारा साथी है, हम इसके साथी हैं। व्लॉग किया करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और उस्मान को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।